तैयार है, लेकिन विपक्ष हमलावर होता जा रहा है। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जहां एक तरफ बिहार में जाकर के वापस जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने, निजीकरण में आरक्षण और तमाम ऐसे बुनियादी सवालों पर बीजेपी को फिर से घेरा है। ये आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है? आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। वो चॉइस ही नहीं थी भाई, आप ताली बजा रहे हो, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हुए कि 2027 में जब यूपी में पीडीए सरकार बनेगी तभी जाति जनगणना कायदे से हो सकेगी। 2027 में पीडीए सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। वहीं आज राहुल गांधी ने एक लेख लिखकर और उस लेख को यह कहते हुए साझा किया कि कैसे चुनाव की चोरी बीजेपी करती है। महाराष्ट्र में वो चोरी की जा चुकी है और अब अगला नंबर वो बिहार को करेगी। जहां सरकार बनाने में नाकाम होती दिखती है बीजेपी, वहां चुनाव को चुरा लेती है। इस पर पूरा विस्तार से बात करना जरूरी है। बिहार में पिछले दिनों जब राहुल गांधी दौरा करने गए तो वो दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है, मोहब्बत से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक वजहों के तहत उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के नाम से एक ऐसे वंचित शोषित समाज से आने वाले दशरथ मांझी, जिन्हें भी पहले सम्मान सामाजिक न्याय और समाजवाद की सरकारों ने दिलाया था, राहुल गांधी उनके घर जाते हैं और वहां जाकर के मिल करके उस मुद्दे को उठाते हैं कि कैसे वंचित शोषित लोगों के मुद्दे पर विपक्ष अब एकजुट है। विपक्ष की एकजुटता केवल प्रतीकात्मक नहीं, मुद्दा आधारित भी है और मुद्दा जाति जनगणना का है। मुद्दा आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने का है। मुद्दा निजीकरण में आरक्षण का है। आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो भी इस पर बनाई थी कि बीजेपी सरकार जो कल तक कहती थी कि वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि मोदी जी के मुताबिक जाति तो केवल गरीब और अमीर की होती है, लेकिन अब वो जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर जो टिप्पणी की, वही टिप्पणी प्रकारांतर से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो जाति जनगणना ठीक से कराएंगे, जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कराएंगे, या जाति जनगणना जिस वजह से होनी है उस वजहों को सही मंशा के साथ इंप्लीमेंट भी करेंगे। अभी पता ही नहीं है। राहुल गांधी ने इस बात की तरफ इशारा किया कि वो जाति जनगणना में क्वेश्चन कहां से बनेगा, आंकड़े कब आएंगे, उन आंकड़ों का खेल कैसे खेलेगी बीजेपी, इसको लेकर के गहरा संदेह है। वहीं अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बात कहा कि ऐसा लगता है कि मार्च 2027 से जनगणना शुरू करने का मकसद बीजेपी का कुछ और है, यानी उत्तर प्रदेश में तब तक चुनाव या तो हो चुका होगा या आखिरी का एक आध चरण बचा होगा। ऐसे वक्त में अखिलेश यादव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कही कि उत्तर प्रदेश में तब पीडीए सरकार बन चुकी होगी और पीडीए सरकार ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में अच्छी जाति जनगणना कराएगी जो सार्थक होगी, सकारात्मक होगी और देश के नवनिर्माण में, उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आज तक इस बात का जवाब देने से बच रही है कि जाति जनगणना अगर हो जाती है तो क्या वो आरक्षण की अपर लिमिट को 50% से ऊपर बढ़ाएंगे। जाति जनगणना के बाद तो यह भी सवाल सबके सामने आ जाएगा कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो केवल सवर्णों को मिला है, उन सवर्णों की देश में आबादी कितनी है। अगर उनकी आबादी 10%, 12%, 14% भी हुई तो ये देश को जान करके आश्चर्य होगा कि अगर वो 12 से 14% ही हैं, हो सकता है 10% ही आए या हो सकता है उससे भी नीचे आ जाए,
और उनको आरक्षण 10% मिला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में इशारे